जो बोले सो निर्भय। सद्गुरु जगद्गुरु रविदास महाराज की जय। सबसे पहले सद्गुरु गुरु जगद्गुरु गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में हाजिर लगाते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में हाजिर लगाते हैं। उसी निरंकार निर्गुण परमात्मा जो सत का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, वो परम ऊर्जा का बोध कराने वाले सभी संतों, संत कबीर, संत मीरा, संत सैन, संत नीलोचन, संत रघुनाथ, संत नरकास, संतों का सभी संतों के चरणों में अपनी हाजिर करते हैं। 108 1008 संत रामकृष्ण दास महाराज जी जिनकी 18वीं पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ सतगुरु के चरणों में हाजिर लगाने के लिए एकत्रित हुए, उनके चरणों में अपनी हाजिर लगाते हुए इस हापुड़ गद्दी के महंत महात्मा संत कलवादास महाराज जी और 108 संत रोशीदास महाराज जी जो पूरे देश में रविदासिया धर्म का प्रचार, पवित्र अमृतवाणी धर्म का प्रचार और हमारे रविदासिया धर्म गुरु संत वीरेंद्रनाथ महाराज जी के आशीर्वाद में बहुत ही आध्यात्मिक एक रोशनी, एक ऊर्जा पैदा करती हुई संत रोशनीदास महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए जो भी यहाँ मंच पर उपस्थित है सुनी महात्मा गण सभी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए साथ संगत बहने और माताओं के चरणों में हाजिरी लगाते हुए अभी आप लोग आनंद ले गए हैं भक्ति का और भक्ति में पूरा आप लोग डूबे हुए हैं, परंतु हमें भक्ति के साथ में जो सतगुरु रविदास महाराज जी के जो शब्द और वाणी है, उन शब्द और वाणी का जो भाव है, उस भाव का जो गूढ़ रहस्य है, उस तक भी हमें पहुंचना होगा, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी, ज्ञान चर्चा करनी होगी। मैं पंजाब गया, फगवाड़ा में एक राष्ट्रीय संत में समागम था। 108 रविदासिया धर्म गुरु संत वीरेंद्रनाथ महाराज जी के आशीर्वाद की अध्यक्षता में महाराज जी ने वहाँ उपस्थित थी, रोशीदास जी। वहाँ जो गायक हैं वो गायक उनको पहले नंबर दिया जाता है। वो इंटरनेशनल गायक होते हैं जो गुरु महिमा या फिर शब्दवाणी के द्वारा जो है संगत को निहाल करते हैं। जब संतों का नंबर आता है, महात्माओं का नंबर आता है, तो वो जो शब्द हैं उन शब्द के ऊपर वो गुरु के पास रोशनी डालने का काम यानी विचार देने का काम संगत को करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा कि आखिरकार गुरु रविदास महाराज जी हमें शब्दों और वाणियों के द्वारा समझाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये काम आदमी तक हमें पहुंचना होगा। आज जो पढ़ा लिखा समाज है
जो अधिकारी उन्हीं तक हमें पहुंचना होगा। आज जो पढ़ा लिखा समाज है, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको कुछ ऐसा विमर्श, ऐसी समझ चाहिए जिससे वो आधुनिक युग में भी संतुष्ट हो सके। क्योंकि भक्ति तो परमानंद है, वो सबके नसीब में नहीं होती, परंतु जो ज्ञान है उस पर तो हम सभी जो है चर्चा कर सकते हैं। कहते हैं कि जो समता, समानता और मानवता का जो विचार है वो लगभग 1850 में पश्चिम के देशों के द्वारा इस दुनिया में आया। जैसे जो दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर, मार्टिन बूबर, इब्राहिम लिंकन, जो दार्शनिक हुए हैं, उनके द्वारा माना जाता है कि ये दर्शन, ये समता समानता का जो विमर्श है वो पश्चिम से आया। और जब वो पश्चिम से आया तो वहां उन लोगों ने उनके दर्शन को धारण करते पश्चिम के देशों ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने अपने यहाँ जो प्रॉब्लम थी उनका समाधान किया। जैसे वहाँ जो गरीब इंसान थे उनको बेचा और खरीदा जाता था, दास प्रथा थी, उनको वहाँ आर्थिक असमानता थी, गोरे काले का भेद था। तो जो उनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम थी उन्होंने उसको समाप्त किया। परंतु ये जो विमर्श है, ये जो दर्शन है, ये 150 से 200 साल पुराना है। परंतु गुरु रविदास महाराज जी ने हमें दर्शन, ये मानवतावादी जो विमर्श है, जो सोच है, इस दुनिया में सबसे पहले 650 साल पहले लिखित बनी कि जाति पाति पूछे ना कोई, हर को भजे सो काबू। कि परमात्मा किसी के बाप की भगवती नहीं है। जो भी भजेगा, जो भी सिमरन करेगा, जो भी उसके ज्ञान से जुड़ेगा, जो भी उसकी ऊर्जा से जुड़ेगा, जो भी उसके संस्कार से जुड़ेगा, जो भी उसकी खुशबू से जुड़ेगा, जो भी उसके उसको धारण करने का काम करेगा, तो परमात्मा उसका है। और परमात्मा किसी के बाप की भगवती नहीं है। वो यहाँ है, घट घट में है, रोम रोम में है, कण कण में है, खंड में है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है। तो उसके लिए हमारा आप लोग भी मालिक का रास्ता पूरे वर्ल्ड के लिए गुरु रविदास महाराज जी ने खोल दिया। जो भगवान के रूप में जो ठगाई थी, जो शोषण था, जो अन्याय और अत्याचार था, उस सबको समाप्त करने का काम किया। जो ठेकेदारी जो ले रखी थी परमात्मा की, उस ठेकेदारी को खत्म करने का काम गुरु रविदास महाराज जी ने समाप्त किया। पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान लीजिए रे भी रविदास दास पराधीन से कौन करेगा प्रीत। वर्ल्ड में पहला विमर्श श्रम चोरी के खिलाफ, मजदूर के मजदूरी के अपहरण के खिलाफ, मजदूर के शोषण के खिलाफ अगर इस दुनिया में 650 साल पहले किसी ने विमर्श दिया, किसी ने विचार दिया, किसी ने क्रांति दी, तो गुरु रविदास महाराज जी ने दी कि पराधीनता पाप है, कि गुलामी पाप है, कि पराधीनता पाप है। जान लीजिए रे भी, समझ लो, रविदास दास पराधीन है, कौन करे। अगर हम किसी भी तरह के पराधीन रहेंगे, किसी भी तरह के गुलाम रहेंगे, आर्थिक सामाजिक किसी भी लालच में रहेंगे और सबसे अगर मुंह मोड़ेंगे तो फिर हमारा भला होने वाला नहीं है। बेगमपुरा शहर बनाओ, दूसरा तो नहीं देखा। वर्ल्ड का पहला यूटोपिया
जो हमारे संत महापुरुषों को ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, परंतु कहते हैं कि जो सर थॉमस वो है 1516 में उन्होंने पहला यूटोपिया दिया, परंतु उससे भी 200 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा के रूप में वर्ल्ड का पहला यूटोपिया किया, पहली मानव व्यवस्था की कि बेगमपुरा शहर को लाऊं, दो बंदो नहीं देता हूं, पर हम बड़े अभागे हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा परमात्मा से बात आंखें मिलाकर गुरु रविदास महाराज जी कह रहे कि तुझ में मुझ में तुझ में क्या भेद है, क्या अंतर है, मुझे समझा दो। जब एक कहते हैं कि संत अनंत अंतर नहीं, कि जब एक संत उस परमात्मा में एक हो जाते हैं तो वो परमात्मा रूप हो जाते हैं, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? अंतर है अज्ञानता का, अंतर है हमारी अभी जो ईमानदारी है गुरु के प्रति, सतगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, वो भी पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। कि अगर परमात्मा को सोना है तो मैं उस सोने से बना हुआ आभूषण हूं, कि अगर तू सोना है तो मैं उस सोने से बना हुआ आभूषण हूं। इस दुनिया का जो विमर्श है परमात्मा के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया गुरु रविदास महाराज जी ने हमको, पर हम बड़े अभागे हैं कि उनके मूल रहस्यों को